everybody to another episode of Aapka Radio. I'm Vishnu, and we have a very special guest, Abhishek Gupta, who is working on the ground in Delhi and who has had a long association with the party and the movement. So, welcome, Abhishek, and thank you for joining us on this call. Thank you so much. Thank you for having me. Uh, so, the first question I have for you is. How do you end up in the movement and how did you end up in the party? You have a very interesting journey. So can you tell us about how it all started? So it's been almost 10 years. Uh, it's 2011 when I started moving towards the IAC movement. अगस्त में जो एक अपना आंदोलन हुआ था तो वो ट्रिगर पॉइंट था. तो उसके बाद आई इवेंचुअली इसकी तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया. तो इंटरेस्ट जब मेरा बढ़ता चला गया तो मेरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया एक पॉइंट ऑफ टाइम तक कि ठीक है जाता है. उस टाइम तक जब मूवमेंट थी तो बहुत ज़्यादा आपको 24/7 टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती थी. तो जैसे भी कोई मूवमेंट कोई अनशन या कुछ भी वो प्लान करते थे, कोई रैली प्लान करते थे, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना होता था. उसके अलावा आप अपना डेली रूटीन का काम कर सकते हो. तो आई वॉज डूइंग दैट. बट 2012 आई थिंक मार्च और अप्रैल पे मैंने डिसाइड किया था. तब भी डिसाइड नहीं किया था लेकिन मैंने मन बना लिया था कि हाँ अब मेरे को मेरा इंटरेस्ट इधर डेवलप हो गया था. तो जब आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ की तरफ डेवलप हो जाता है तो आप इवेंचुअली उसकी तरफ खुद ही चल देते हो. तो मैं भी शुरू हो गया था. मेरे पे कोई आईएसी के टाइम पे मिस्ड कॉल नंबर्स होते थे तो मैं सभी नंबर्स पे मिस्ड कॉल दे के रखता था ताकि वो कोई भी दिल्ली में मीटिंग करे तो वो मेरे पास मैसेज आ जाए. तो मैसेज मेरे पास आता था तो कई बारी मैं घर वालों को बता के चला जाता था, कई बारी बिना बताए भी चला जाता था. को बोल के चला जाता था कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, क्लास जा रहा हूँ, किसी कोचिंग में जा रहा हूँ. तो उसके बाद मैं वहाँ चला जाता था. बट आफ बट इन 2012 व्हेन दे डिसाइडेड टू मेक अ पार्टी, तो उसके बाद से आई वाज वर्किंग विद आम आदमी पार्टी 24/7 टिल नाउ. Uh, what kind of work have you done so far in Aam Aadmi Party since the beginning of the formation? ऐसा कोई टास्क मतलब मेरे को नहीं समझ में आता कि कोई स्पेसिफिक. आई वाज अवेलेबल 24/7. सो Okay. मैंने पोस्टर्स भी लगाए हैं, मैंने चेयर्स भी लगाई हैं, मैंने कारपेट भी बिछाया है, मैंने स्पीच भी दी है, मैंने डोर टू डोर भी किया है. मैंने रैलीज भी ऑर्गेनाइज की है. मतलब पॉलिटिकल फील्ड में जो होते हैं वो सभी एक बारी तो टिक मैं कर चुका हूँ. इलेक्शन नहीं लड़ा है अभी, वो वाला पार्ट अभी रह रहा है. You were telling me earlier that you were involved in the referendum राइट. when the first election happened 2013, right? And it was a unique thing. I think nobody in Indian politics had done a referendum to decide whether to form the government or not. द गवर्नमेंट और नॉट. राइट. So can you tell us a little bit about that experience? It's kind of unique, right? The results were also kind of राइट. unexpected. Right. So when after 2013 elections, we got 28 seats, 8 short of the majority. BJP got 32 seats and Congress got 8 seats. So we have the option of forming government with the Congress. But it was a very difficult phase for all the leaders. मैं लीडर नहीं हूँ तो मेरे लिए तो ठीक है, मेरा ओपिनियन मैंने अपना रखा था. उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था. मैं उनके साथ रहता था तो मेरे को फील होता था क्योंकि इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो द इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट वाज अगेंस्ट द करंट गवर्नमेंट जो उस टाइम पे थी, दैट वाज कांग्रेस. तो जिसके खिलाफ आपने एक आंदोलन खड़ा किया, आपने बताया दैट दे आर द मोस्ट करप्ट पार्टी ऑफ द कंट्री, दे हैव डन नथिंग फॉर द शेक ऑफ द पीपल. तो जब इतनी सारी चीज़ों के लिए आप क्रिटिसाइज करते हो ना तो आप फर्स्ट ही इलेक्शन में आके आप फंस गए कि पीपल वांट यू टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट एनी कॉस्ट. तो ये भी सर का और बाकी लोगों का ही एक बड़ा अच्छा एक वो था जो उन्होंने इसमें निकाला कि वी विल इवेंचुअली गो टू द पीपल आफ्टर द मैंडेट. हम लोगों के पास गए. दे आर 272 म्यूनसिपल वार्ड्स. तो वी कंडक्टेड 272 म्यूनसिपल मीटिंग्स जिसके अंदर वी गो टू द पीपल एंड स्ट्रेट अवे हम इनसे एक ही सवाल पूछते थे कि
whether you want us to form the government with the support of Congress or not. तो फिर उसके बाद जो जिन लोगों को लगता था कि हाँ हमको सरकार बनानी चाहिए, वो लोग हाथ खड़े करते थे। फिर वी गोज फिर हम उसको काउंट करते थे कि भाई इस मीटिंग में 100 लोग हैं या 150 है, 200 है, तो फिर वी गो टू देम एंड उनको काउंट करते थे। फिर उसके बाद हम सेकंड ये पूछते थे कि इसमें से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमको कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनानी चाहिए। फिर वो अपना हाथ रेज करते थे। तो वो उस तरह का रेफरेंडम था। तो उसमें सरप्राइजिंगली मोर देन 95% जो हमारा वार्ड्स थे, उसमें हमारा रिजल्ट जो था वो यही था कि लोग चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल एक बारी कुर्सी पे जरूर बैठे। मतलब लिटरली जो लेमैन और हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो लोग सिर्फ ये बोलते थे कि जी आप जाके कुर्सी पे बैठो, बाकी सब हम देख लेंगे। तो इस तरह का रिस्पॉन्स था उस टाइम। वो रेफरेंडम मेरी लाइफ का भी मेरे को लगता है कि एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था कि मैं उसमें बैकहैंड का जो काम था वो मैं देखता था। मेरे को ये खुशी है कि वो जो 272 वार्ड्स का जो रिजल्ट आउट हुआ था वो मैंने दिया था। तो मैं भी एक उसमें छोटा सा पार्ट था। तो जो मैंने फिगर्स वहाँ पर उस टाइम बताई, आई थिंक 272 में से 265 वार्ड्स थे जहाँ पर लोगों ने कहा था यू गो एंड फॉर्म द गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। Wonderful, wonderful. You're also did a lot of work with the screening of candidates, right, for the different elections. Right. So right now, I think the party is expanding, and the footprint is trying to. A lot of people are joining, and that's happened before too, right? Like when once after the first election, I think many people from other parties joined us. So Right. how do you control the brand of the party, so to say, like the principles of the The party? ideology of the party. When you're getting new people and they want to choose them as a candidate, there's the whole process. Right. So we always have, मतलब किसी भी इलेक्शन से पहले हमारे पास एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी होती है, उसके बाद एक पीएससी होती है। पीएससी में सारे बड़े लीडर्स वगैरह होते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो हर इलेक्शन से पहले फॉर्म होती है। वो स्क्रीनिंग कमेटी में बेसिकली लोगों हमारे प्रोबेबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है। पार्टी के अपने सर्वेज होते हैं। कुछ लोग विलफुली बोलते हैं कि जी हम लड़ना चाहते हैं, कुछ दूसरी पार्टी से आते हैं। तो बेसिकली जो सीएम साहब ने अरविंद सर ने 3 बोले हैं, 3 C's, नो क्रिमिनल बैकग्राउंड, नो करप्शन और ही मस्ट नॉट बी कम्युनल पर्सन। सो अब उसके बीच में ना आपको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर बीइंग इन द गवर्नमेंट, आप 8 साल हो गए हमारी पार्टी को फॉर्म हुए हुए। तो अगर सिर्फ हम इसको ब्लैंकेट अगर आप लगा दोगे ना, तो अरविंद केजरीवाल भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, मनीष सिसोदिया भी नहीं लड़ पाएंगे बिकॉज दे हैव मोर देन 35 केसेस रजिस्टर्ड Yes. अगेंस्ट देम। बट यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द नेचर ऑफ द केसेस। अगर किसी पे रेप का केस है तो दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। अगर किसी के अगेंस्ट वन सेक्शन 144 का केस है, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। जब आप पॉलिटिक्स में आए हो, हमने तो देखा है हमारी पार्टी के साथ क्या हुआ है। बहुत से फॉल्स केसेस में हमारे पार्टी सपोर्टर्स, लीडर्स, एमएलएज, काउंसलर्स सभी को फंसाया गया है। तो उस टाइम पे आपको वो डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप कैंडिडेट ही नहीं ढूंढ पाओगे। आप कल को विष्णु आप भी आ जाओगे ना यहाँ पर, जब आप एक्टिव हो जाओगे तो ये लोग आप पे भी केस लगा देंगे, फिर आप भी इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे। तो वो केसेस में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। उनके पास टूल है, वो केसेस पुलिस दिल्ली में हमारे पास नहीं होती। तो वो लोगों के पास बहुत इजी है। पुलिस से डराना बहुत इजी टास्क है। ये थोड़ा सा इस पार्टी में आके चीजें बदल गई, अदरवाइज पुलिस से हर एक कोई डरता है। तो वो आपको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से केसेस जो हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और कौन से रियल हैं नेचर में। तो उसके बाद और उसके भी अलग अलग तरीके हैं। अब जब आप किसी से कोई फॉर्म भरता है या कोई बोलता है कि जी मेरे को इलेक्शन लड़ना है, तो उसका एक सर्वे होता है। सर्वे ग्राउंड पे भी होता है और हमारी एक लीगल टीम है, वो उसके पास भी जाते हैं वो पेपर्स।
वो बंदे से अगर पता चलता है, उसको पहले तो खुद बताना होता है कि उस पे कौन कौन से केसेस चल रहे हैं। अगर वो जैसे अब वो बताता है, फिर उसके जो नेचर ऑफ केसेस हैं वो लीगल टीम है वो अलग से पता करती है, और ग्राउंड पे जो हमारी एक टीम होती है वो अलग से उसके बारे में पता करती है, पॉलिटिशियन के बारे में। फिर उसके बिहाफ पे जो भी रिपोर्ट तय होती है, फिर उसका फ्यूचर तय होता है कि ही इज एलिजिबल फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस और नॉट। Okay, thank you. Let's try to see if anybody in our audience wants to ask Abhishek a question. Yeah, hi, this is Jayesh here from Boston. Go ahead, Jayesh. हाँ जी, तो आपसे एक पूछना था कि आपने बोला कि आप सर्वे करते हो अगर किसी के ऊपर केसेस है या नहीं है, राइट? तो वो आप थोड़ा डिटेल में बता पाओगे कि सर्वे कैसे करते हो? क्योंकि अगर आप उस बंदे के पहचान वाले लोगों को वो पूछोगे तो वो तो बोलेगा कि भाई वो तो फॉल्स केसेस है, राइट? तो आप जेन्युइनली कैसे पता चलता है कि ये सही केसेस है या नहीं है? तो आपका, अगर आप सर्वे के बारे में ज़्यादा डिटेल बता पाओगे ज़्यादा बेसिकली ये समझ तो में आएगा। हाँ, तो बेसिकली ये एक ग्रे एरिया रहता है। मतलब आप जब सर्वे के लिए जाते हो तो जो सर्वे करना जाता है वो कोई न्यूट्रल एजेंसी के थ्रू होता है या न्यूट्रल पर्सन करता है। ऐसा नहीं है कि उसी वार्ड का कोई बंदा जाएगा। वो हो सकता है खुद पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, वो खुद कैंडिडेट बनना चाहता हो, तो वो उस बंदे की रिपोर्ट जो है वो गलत ही देगा। तो एक वो न्यूट्रल एक सर्वे एजेंसी होती है जो सर्वे करती है। और मतलब अगर आप जाओगे उस एरिया में तो जरूरी नहीं कि आप उसके हर सपोर्टर से ही टकराओगे। आप एक या दो या तीन लोगों के पास नहीं जाते हो। वो सर्वे 2-3 बार ही होता है और ठीक ठाक बड़े लेवल पे होता है। तो अगर उससे दो चीज़ें हमारी प्रूव होती है। एक, अगर उसने एरिया में कुछ अच्छा काम किया होगा, उसकी गुडविल होगी, तो वहाँ पर उसके सपोर्टर भी मिलेंगे। और अगर वो उसकी कोई अगर कोई मर्डर का केस है, कोई रेप का केस है, कोई 420 फ्रॉड का केस है, कोई अलग अलग केसेस है, तो उसकी भी जो इंफॉर्मेशन है वो एरिया में रहती है। तो उससे आपको उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड पता करना होता है। बाकी तो लीगल जो प्रोसेस होते हैं उसमें पता चल ही जाता है। बाकी जो लीगल टीम होती है वो पता कर ही लेती है कि ये जो केसेस है उनका नेचर क्या है और किस तरह की सरकमस्टांसिस भी बहुत ज़रूरी होते हैं। जब वो केस फाइल हुआ था तो उस टाइम के सरकमस्टांसिस क्या हैं। अब अखिलेश पति त्रिपाठी हैं एक हमारे मॉडल टाउन के एमएलए, उन पे भी करीबन 7-8 केस हैं जितना मेरे को पता है। तो एक उन पे केस है कि दंगा भड़काने का उनके ऊपर केस है। अब आप सिर्फ सुन लोगे कि दंगा भड़काने का केस है तो दैट इज अ बिग थिंग। तो अगर आप सिर्फ ये सुन के अगर कर दोगे कि भाई इसने तो दंगा भड़काने का केस है, इस पे इसको हम टिकट नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप वो उसके सरकमस्टांसिस पे जाके जब पता करोगे ना कि वो दंगा भड़काने वाला केस किन कंडीशंस में लगा था, तो वो कंडीशन ये थी कि उसके एरिया में किसी लड़की का रेप हुआ था। रेप होने के बाद वो जो फैमिली थी, दे वर सिटिंग ऑन द रोड। तो वो पुलिस जो थी वो केस नहीं फाइल कर रही थी। तो उस टाइम वो एमएलए जो था वो उन लोगों के उस फैमिली के सपोर्ट में खड़ा हुआ था। तो वहां पर जब वो प्रोटेस्ट बड़ा हुआ लोकल लेवल पे, तो उस टाइम पे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया और जो इलाके के लोग थे, जो फैमिलीज थी, उन्होंने भी वहां से एस्केलेट किया। अब एस्केलेट जब उन लोगों ने किया तो उसमें अखिलेश के खिलाफ वो केस फाइल हो गया। तो जब आप नेचर पे जाते हो तो आपको सरकमस्टांसिस पे जाते हो तो आपको वो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है। Okay, Abhishek, you're also involved in the MCD, right? At the MCD level. And right now, I think recently we had an election where we won 4 out of the 5 seats, and BJP did not win in a single seat, and Right. it won a big majority the last election. I think next year is the MCD election. How is Right. that going? Is it going as well as 4-1, or is that just because it is the strong area of our party? No, मतलब there is a seat called Shalimar Bagh, which is the strong area of Congress, but we won this seat this time because नहीं, कांग्रेस नहीं, बीजेपी। वो शालीमार बाग जो एरिया था वो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। वो मेरे को लगता है कि पिछले 8 साल में जो हम 4-5 इलेक्शन लड़े हैं तो वो वाले वार्ड से हम एक बार भी नहीं जीते हैं या एक बार ही जीते हैं। इवन दो असेंबली इलेक्शंस में भी वो वार्ड में हम आगे नहीं रहे थे। वो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ही वो वार्ड हम जीते हैं। वो बीजेपी का एरिया था। बट इवेंचुअली हो क्या रहा है कि एमसीडी में पिछले 15 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है और दे हैव डन नथिंग, टोटली नथिंग। दे हैव मेड अ फ्लाईओवर इन 12 years। मतलब उसका कॉस्टिंग
400 करोड़ भी नहीं था, जिसको उन्होंने 1700 करोड़ में बनाया, और उसका क्वालिटी भी बहुत बेकार है, अभी भी बहुत बेकार बनाया उन्होंने। तो बेसिकली पीपल आर फेड अप विद देम, और अब हमारी भी गवर्नमेंट जो है ना, लोगों ने देख ली है। व्हाट हैपेंड इन 2017 इज दोज आर द अर्ली टाइम फॉर अस। 2013 में तो 49 डेज की गवर्नमेंट थी। 2000 व्हेन वी केम इन 2015, द एक्सपेक्टेशंस आर वेरी मच हाई। तो जब आप किसी बड़े मैंडेट से आते हो तो लोगों को होप भी बहुत ज्यादा रहती है, और 2013 में जो हमारे पास पावर थी, वो 2015 की गवर्नमेंट में आते आते, मई जून में आते आते, वो हमारी बहुत सारी पावर जो थी वो कर्टेल कर ली गई थी। Like ACB, we don't have Anti-Corruption Bureau in 2015, we have that in 2013. तो 2015 तो लोगों की होप बहुत ज्यादा थी। We have delivered on electricity and water that time till 2017, but if you want to make a school, if you want to make changes in hospitals like we did, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो 2017 तक वो चीजें नहीं हुई थी, that all those things were in progress. तो जब उसका रिजल्ट आया, तो we have seen what happened in 2020 assembly elections. So we are hoping that people have seen 3 governments in 10 years. They have BJP in MCD, they have Congress in Delhi as well as in the country as well. They have seen us now for the last 6 years. तो इसी वजह से अब वो जो हम बोलते हैं ना, सीएम साहब की एक सिंपल सी लाइन रहती है। 2020 के इलेक्शन में भी हमने जो कंटेस्ट किया था, सिर्फ एक लाइन पे चुनाव लड़ा था, इफ यू थिंक वी हैव डन इनफ, वोट फॉर अस। तो उसका रिजल्ट हमने देखा, 62 सीट्स हमारी आई थी। वही टैग लाइन लेके अब हम अपने एमसीडी इलेक्शंस में भी चल रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन ग्राउंड। बस Okay. थोड़ा सा फैक्टर इसमें ये होता है कि वो बड़ा लोकल बेस्ड इलेक्शन होता है, तो आपके कैंडिडेट्स जो है वो बड़े लोकलाइज्ड होने चाहिए। दे मस्ट बी नोन इन देयर एरिया, बिकॉज in general election people generally vote for to choose their PM candidate. In assembly elections people vote for the CM fish, but the in MCD election the things are totally different. They goes for the party as well as the candidate in the respective areas. So we are hoping कि 2022 भी आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा होगा। The turnout level also of the voter turnout is also pretty low in MCD versus assembly, right? Is राइट, इट इज राइट, बिकॉज वो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, जनरल इलेक्शंस भी बड़े हाई प्रोफाइल होते हैं, टीवी पे सारे टाइम चलता रहता है, तो पीपल हैव enthusiasm about the general elections and for the assembly elections as well. They go and vote for the faces rather than for the parties. तो एमसीडी इलेक्शन में उस तरह की चीजें नहीं होती, वो बड़ा लोकल बेस्ड चुनाव होता है। कांग्रेस वाले अपने वोटर्स को एस्केलेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा, आम आदमी पार्टी अपने करती है, बीजेपी अपने करती है, तो इवेंचुअली लोगों में बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म नहीं रहता है एमसीडी इलेक्शंस को लेकर। दैट इज द मेन रीजन कि टर्नआउट जो है वो कम रहता है। I guess garbage collection is not exciting. हाँ Hey Vishnu, Definitely Arun, try I it. had a question. Go ahead, Arun. Okay, so I just wanted to know, there were a lot of issues with the Muslim community. How does AAP stand on the ground with the Muslim community now? We stand with everyone. We are a secular party. No, what I'm saying is we- the Muslims, what do they think about us? दे आर बिट अनॉयड, मतलब वो थोड़ा सा मैसेजिंग का Okay. प्रॉब्लम हुआ, वो थोड़ा सा मैसेजिंग का प्रॉब्लम हुआ। वो बोलते हैं कि वो तबलीगी जमात वाला जो आप था, आपने एफआईआर करा दी, वो टोटली डिफरेंट चीज़ थी। या आप जो नंबर्स थे कोविड के टाइम, वो आप स्पेशली तबलीगी जमात के अलग दिखाते थे, और वो जनरल नंबर्स जो थे वो अलग दिखाते थे। पर उसके पीछे वो थोड़ा सा टीवी का भी रोल रहता है। टीवी हमारे कंट्रोल में है नहीं, और हम करना भी नहीं चाहते टीवी को कंट्रोल, लेकिन वो थोड़ा सा न्यूट्रल रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वो एक मैसेजिंग की प्रॉब्लम हुई थी, लोगों को लगा कि हमने उनको टारगेट किया, लेकिन टारगेट नहीं किया था। इनिशियल डेज में जब कोविड आया था, सभी के लिए नया था, हमारे लिए भी नया था, गवर्नमेंट के लिए भी नया था, सभी के लिए, लोगों के लिए नया था। तो इनिशियल डेज में वो तबलीगी वाला एक इशू हुआ था, तो उसके दिखाने के पीछे, उसके सेपरेट नंबर देने के पीछे जो मेरे को फील होता है,
वो रीजन ये था कि भाई लोगों को पैनिक ना हो, पैनिक होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर लोग सरकारों को भी टाइम चाहिए था सोचने के लिए, मेडिसिन के लिए, अरेंजमेंट्स के लिए, बेड्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, सब चीजों के लिए लोगों सरकारों को भी टाइम चाहिए था, और लोगों को भी समझाना जरूरी था कि ये एक कोई नॉर्मल वायरस नहीं है कि इवेंचुअली आप एक गोली खाओगे, टैबलेट खाओगे, 2 दिन फीवर होगा और ठीक हो जाएगा। इट इज डेडली। तो उस टाइम पे वो दिखाना के पीछे रीजन ये था कि भाई अगर देयर आर 1000 केसेस इन दिल्ली और उनमें से 600 केस हैं, तो वो एक रिस्पेक्टिव प्लेस पे एक गड़बड़ की वजह से, मतलब या मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, या जिस भी रीजन की वजह से वो 600 केस जो है वो एक तरफ हुए हैं। अदरवाइज बाकी पूरी दिल्ली में जो है वो 400 ही केस है। तो वो नंबर दिखाने के पीछे ये होता था कि लोग पैनिक ना करें। पैनिक अगर हो जाएगा तो फिर लोग लेबर है, लेबर का देखा, माइग्रेंट्स बहुत सारे अपने घर गए थे। वो एक बड़ा सैडली एक सिनारियो था कि वो दे आर गोइंग पैदल अपने घरों की तरफ। तो वही रीजन था कि लोग बाग अभी अपने घर पे रहें, काम रहें, जितना काम रहेंगे तो वो उतना ज्यादा अपना ब्रेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, सरकारों को भी टाइम मिल जाता है। अगर दूसरी तरफ से लोग बाग एस्केलेट करते तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती थी। तो वो एक मैसेजिंग का प्रॉब्लम हुआ था। समझ रहे हैं बहुत सारे लोग, मुस्लिम कम्युनिटी में भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हमारी पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं, जो पार्टी में नहीं है उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। पार्टी वाले तो बोलेंगे ही पार्टी के फेवर में, वो तो ठीक बात है। लेकिन जो न्यूट्रल भी थे उनमें से भी बहुत सारे लोगों को समझ में आई वो बात कि उसके पीछे कोई रीजन था। वी आर नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स, वी आर नॉट अगेंस्ट हिंदूज, वी आर वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली, and we are hoping to do that eventually. Okay, my next question is, at one time there was a plan to provide for cheap food meals, like lunch and, at very cheap rates. Is that going to happen, or is that been shelved? I think you are talking about the cheap canteens, right? Yes, yes, yes. We are planning on that. There are things that we want to do, but eventually, because of the UT, we have to go to the LG for the prior approvals. For matlab, if you talk about, like, we want to do doorstep delivery of ration right now. तो अब उसके अंदर क्या है कि राशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है दिल्ली को। हमारा काम उसको डिस्ट्रीब्यूट कराना होता है पूरे देश में ही। इस तरह का काम होता है। एफसीआई जो है वो राशन प्रोवाइड करती है, और वो राशन जो है फिर हमारा काम डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। वी वांट टू डू दैट कि हम लोग जो है, राशन की शॉप में बहुत सारी गड़बड़ होती है, और सीएम साहब ने बहुत सारा काम राशन को लेकर पहले भी किया है। ही हैज दैट एक्सपीरियंस एज वेल। तो उनके लिए मेरे को लगता है कि वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह ही है। अभी उसमें भी वो बहुत सारी अड़चने आ रही है। तो वो अभी बहुत सारी, ये सिर्फ कैंटीन वाली बात नहीं है, बहुत सारी चीजें हम करना चाहते थे 5 साल में। 2 साल कुछ हम कर पाए, जो लास्ट के 2 years थे आफ्टर द वर्डिक्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो उसके बाद बहुत सारी चीजों को हम तेजी से कर पाए। अभी वो स्थिति थोड़ी सी फिर डाइसी हो रही है, बिकॉज दे हैव पास देयर वाज अ बिल इन लोकसभा एंड राज्यसभा, दे हैव इवेंचुअली पास्ड इट दैट टेक्स अवे मोस्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो इसलिए बहुत सारी, अब जब आप काम की कोई लिस्ट बनाते हो ना, तो आपकी 50 कामों की लिस्ट होती है। तो यू हैव टू स्टार्ट विद 1 2, और यू विल स्टार्ट विद योर प्रायोरिटीज। तो फिर आप उसमें से मार्क करते हो कि भाई ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिकॉज 5 years आर नॉट दैट बिग टाइम टू डिलीवर इन द सिस्टम लाइक दैट। तो हमने भी अपनी प्रायोरिटीज वाली एक लिस्ट बनाई थी। काफी काम कर पाए, काफी नहीं कर पाए। वी आर होपिंग टू डू दैट। कैंटीन वाला प्रोसेस अभी प्रपोजल है हमारे पास, कोशिश कर रहे हैं उसको भी पास कराने की, और होपफुली वो करा भी लेंगे। And last question, this bill was passed now. Do we have any way out, or are we stuck? No, we are taking the legal advices right now. We don't have much more options. We go to the Supreme Court. I don't know how much they will listen to us after it is been passed by the parliament. तो देखते हैं, लीगल एडवाइस ले रहे हैं, क्या कर सकते हैं।
Okay. Thanks, Arun. Abhishek, you also had a lot of different hats you wore in the party. One of them is you're a spokesperson. So, what's the role for spokesperson, and what makes a spokesperson good spokesperson? Do you have to be aware of all the issues of the party, or? Not only party, he must be known. मतलब सभी उसको issues पता होना चाहिए, because you don't know what the question the other people will ask you. तो eventually वो मेरे को जो लगता है कि एक spokesperson की quality जो है वो काम होना चाहिए, cool होना चाहिए. He must know how to tackle the questions. उसके पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए. अगर जवाब नहीं हो तो उसको वो question duck करना आना चाहिए, क्योंकि आपके पास हर टाइम हर सवाल का जवाब नहीं रहता है, या आप हर टाइम हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते. तो यू नो हाउ टू डील विद दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो स्पोक्स पर्सन की क्वालिटी तो यही होती है. बाकी स्पोक्स पर्सन इज अ पर्सन, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, जो एक पार्टी या किसी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है. तो कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए. मेरे को तो हमारे यहाँ पर हमारी पार्टी में अगर बात करूँ आउट ऑफ द बॉक्स जाके, अरविंद सर के तो कोई जवाब ही नहीं है. ही इज अ ग्रेट ओरेटर. तो उसके अलावा संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, एंड और अगर आप सिर्फ पीसी की बात करोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हमारी होती हैं, तो आई लाइक द मोस्ट सौरभ भारद्वाज. ही ऑलवेज स्टेज कूल एंड काम. राघव इज ऑल्सो गुड. तो मैं तो अभी इन्हीं सभी लोगों से सीख रहा हूँ. Yeah, you have answers for everything, so I think you're already a good spokesperson. So since you've been the whole process for close to 10 years now, right? Right. So what's the family think about you spend so much time in all these movements and politics? आई थिंक मैं इस मामले में थोड़ा सा लकी रहा हूँ. मेरे बहुत सारे फेलोज हैं पार्टी में भी, और थे भी, चले गए किसी रीजन से, जो पार्टी के लिए फील करते थे दे वांट टू डू 24/7 ये सब, लेकिन उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी. बट बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को मेरी फैमिली पूरी तरह से सपोर्ट करती है. और आपको भी अच्छा लगेगा कि सुन के कि मेरी पूरी फैमिली जो है, वी हैव 6.5 मेंबर्स, बिकॉज मेरा अभी बेबी हुआ है, वो 2 महीने का ही है, तो वो अभी हाफ ही है. तो वी हैव 6.5 मेंबर्स, और 6 के 6 जो हैं वो पार्टी वॉलंटियर्स हैं. Congratulations तो on उस तरह becoming की. a father. थैंक यू सो मच. मेरे फादर जो है, मतलब मेरी पूरी फैमिली जो है, मेरे फादर ही हैं. मेरे फादर और मदर जो हैं, वही घर की अभी देखभाल करते हैं. मेरे को अभी उन्होंने छोड़ा हुआ है कि ठीक है, जब तक उन्होंने लिबर्टी दी है, आई एम डूइंग माय जॉब. बट मेरा यही रहता है कि जब आप इतना टाइम किसी को दे रहे हो ना, तो आपके वो काम में ना थोड़ा सा ट्रस्ट होना चाहिए. मतलब आप टाइम पास नहीं करने चाहिए. मतलब अगर आप इतना टाइम किसी चीज़ को दे रहे हो, और आपकी फैमिली अगर आपको इतना सपोर्ट कर रही है, आपके सारे एक्सपेंसेस बियर कर रही है, अब मेरी वाइफ भी है, मेरा बेटा भी है, तो मेरे को लगता है कि जो भी आप करो, आपको पूरी शिद्दत से, पूरे ईमानदारी से वो करनी चाहिए, पूरी ऑनेस्टी से करनी चाहिए. और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो भी काम मेरे को पार्टी देती है, मैं वो करता हूँ. मैं बता रहा हूँ ना, मैंने पोस्टर्स भी लगाए हैं, बैनर्स भी लगाए हैं, और मेरे को बहुत ये स्पोक्स पर्सन और नेशनल काउंसिल मेंबर्स और ये सब तो टैग्स है. मेरे को जो सबसे ज्यादा खुशी होती है वो ये सुन के होती है कि अभिषेक द वॉलंटियर ऑफ आम आदमी पार्टी. वो मेरे लिए बहुत है, वो सफिशियंट है. वो जब हम टोपी पहनते हैं ना, टोपी पहन के जब निकलते हैं, तो लोग बाग, हो सकता है 2 तरह के लोग होते हैं, आपके सपोर्टर होंगे या आपके अगेंस्ट वाले होंगे, लेकिन वो आपकी तरफ देखते हैं, वो ये मानते हैं कि ये जिस बंदे ने टोपी पहनी है ना, ये एटलीस्ट जो है वो ऑनेस्ट है या ईमानदार है. तो वही टैग बहुत है ना. स्पोक्स पर्सन और एनसी मेंबर्स, ये तो चलता रहता है, तो पार्ट है, आप किसी भी फील्ड में रहोगे तो. लेकिन सबसे बड़ा टैग वही है कि जब आपको लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं ना, जब आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में, तो वो जो खुशी मिलती है वो प्राइसलेस है. Nice, wonderful. Anybody on the call have a question for Abhishek? I was asking about how has been his journey so far, and Aam Aadmi Party is just not a political party. This also helps people
finding each other, and like Abhishek and Ankita, they are both Aam Aadmi Party hardcore volunteers. So how are you in journey so far as a unmarried couple and married couple? जैसा मैं बता रहा था, मेरी तो बहुत अच्छी जर्नी रही है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी में या आईएससी मूवमेंट से एसोसिएट होने से पहले मैं क्रिकेट खेलता था। I have started playing cricket at the age of I think 7 or 8. I have played cricket for 10 years. Or in the last, in that phase of 10 years, I have played professional cricket for 5 years. मैं दिल्ली के लिए और इंडियन रेलवेज के लिए नेशनल और स्टेट लेवल पे क्रिकेट खेल चुका हूँ। मैं अंडर 19 तक खेला था। तभी मेरी जब एज 18 थी, उसके बाद फिर अन्ना जी आ गए, अरविंद सर आ गए, फिर ये लोग जो के आने के बाद मैंने अपना क्रिकेट बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था। मतलब बिल्कुल ही मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया था, मैं यहाँ आ गया था। तो मैं वो काम छोड़ के मैं यहाँ तक आया हूँ, तो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी वाइफ भी मेरे को आदि जानते हैं, अंकिता को, तो मेरी वाइफ भी मेरे को इसी मूवमेंट से मिली है, उसी से मिली है। तो मेरे लिए तो बहुत सेटिस्फैक्टरी जर्नी है। मतलब व्हाट आई फील इज, जो मेरा ट्रांजिशन वाला फेज होता है, हर किसी का जो फेज होता है आफ्टर दैट कॉलेज वाला फेज, तो मैं तो इवन जब कॉलेज में था तभी मैं इन्हीं चीज़ों में आ गया था। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद द फ्यूचर ऑफ द कंट्री और द पार्टी, बट आई हैव दैट सेटिस्फेक्शन कि जो मैं काम किया, मैं या जो मैं अभी कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में 2 लोगों के, 3 लोगों के, 20 लोगों के, 50 लोगों के, किसी के काम आ पा रहा हूँ। तो इससे अच्छी सेटिस्फेक्शन आप नहीं हो सकती व्हेन यू गो आउटसाइड। मैं आपको एक परसों का इंसिडेंट बता सकता हूँ, इफ वी हैव टाइम। परसों आई वाज गोइंग टू माय ऑफिस इन एन ऑटो, तो आई यूज्ड टू टॉक टू दैट पर्सन, चाहे वो कैब ड्राइवर हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे कोई और लेमैन जो मिले, जो मेरे को नहीं जानता हो कि मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। तो आई आस्क्ड हिम कि ड्रॉप मी टू दैट सिविल लाइंस वाला एरिया। तो मैंने उसको बोला कि मेरे को उधर जाना है। तो फिर मैंने बोला कि आई जस्ट स्टार्टेड द कॉन्वर्जेशन कि कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चलान वलान भी हो रहे हैं और मास्क वास्क लगाना है। तो वो खुद ही बोला कि अब लोग बाग मास्क नहीं लगाएंगे तो चलान तो होगा ही, गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट तो हमारे लिए अच्छा ही कर रही है। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा केजरीवाल साहब ठीक ठाक काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं? तो बोला कि भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्या कर रहे हैं? बिजली पानी तो मुफ्त दे रहे हैं, और क्या है उसके अलावा, क्या है? तो कोई भी दे सकता है। तो बोला कि नहीं, सबको ही नहीं दे सकता है, सबकी नीयत नहीं होती, दे सकते तो पहले वाले भी दे जाते। तो फिर वो बोला मेरे को कि जी लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था, तो अरविंद सर ने एक स्कीम अनाउंस की थी कि लॉकडाउन के फेज के टाइम जो भी लेबर, दोज हु हैव वैलिड लेबर कार्ड, ठीक है, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उनके पास लेबर कार्ड होता है। तो जिनके पास भी लेबर कार्ड है, जो भी ऑटो ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, तो बेसिकली दीज 3 सेक्शंस वर्क डेली, अर्न डेली एंड ईट डेली। तो वो डेली वेजेस की तरह ही, वेजर्स की तरह ही काम करते हैं। तो सीएम साहब ने 2 महीने, 3 या 4 महीने का, मेरे को लगता है कि 3 महीने के आसपास का पीरियड था जब लॉकडाउन था, 5,000 रुपीज ईच ड्राइवर का जो है ना, वो लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफर किए थे सरकार की तरफ से। आम आदमी पार्टी की दिल्ली गवर्नमेंट इज द ओनली गवर्नमेंट हु हैज डन दैट इन द होल कंट्री। तो ही वाज वेरी हैप्पी विद दैट कि चलो किसी ने हमारे बारे में सोचा तो सही। मतलब अदरवाइज कोई सोचता नहीं है, क्योंकि वो लोग रोज कमाने वाले थे, रोज खाने वाले थे। हो सकता है खाने का उनका चल जाए, लेकिन बहुत से दूसरे छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं। अब इफ यू वांट मिल्क तो आपको वो खरीदना ही पड़ेगा, आपको कुछ और, सरकार आपको, व्हाट द गवर्नमेंट गिव्स यू, वीट, राइस एंड दाल, दैट्स इट। बट उसके अलावा भी चीजें होती हैं। यू वांट ऑयल, यू वांट गैस सिलेंडर, यू वांट, अगर आप बेसिक चीजों की भी बात करोगे तो उसके लिए आपको पास पैसा चाहिए। तो वो जो 5,000 रुपए का सपोर्ट था ना उन लोगों के लिए, वो बहुत बड़ी चीज थी। तो वो जब उसने मेरे को बताया, तो वो स्टोरी उन लोगों की सुन के हमको सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ, जो हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा कर सकते हैं। तो उससे हमको और मोटिवेशन भी मिलता है और प्राउड भी फील होता है कि हाँ चलो सही रास्ते पे हम लोग। Yeah, making a difference. राइट। Thank you. That's a good answer. Anybody else have a question on the call? Yeah, Vishnu, I had a question to Arun.
go ahead, Arun. Yeah, so Chandni Chowk was very well done. I think they're planning some other place also, right? हाँ, बहुत सारे प्लेसेस हैं, अच्छा. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी. वो 2020 के बाद बहुत ज़्यादा काम उन पे हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ कोविड. तो मोस्ट ऑफ द फंड वर ट्रांसफर टुवर्ड्स द हॉस्पिटल्स एंड दीज राशन स्कीम्स. तो वो वाला तो कंप्लीट हो गया चांदनी चौक वाला. उसके अलावा हमारी रीडिजाइनिंग ऑफ रोड्स चल रही है. 9 रोड्स को जो है हम वो वर्ल्ड क्लास रोड्स जैसे जहाँ आप रहते हैं वहाँ की रोड्स होती हैं उससे बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं 9 रोड्स को. तो उसके अलावा भी बहुत सारे हैं एरियाज जहाँ पर हम काम कर रहे हैं. देखते हैं कोविड का फेज कैसा रहता है. अगर कोविड ज़्यादा बढ़ जाता है तो इवेंचुअली आपको यू हैव टू शिफ्ट योर प्रायोरिटीज. तो उस हिसाब से फिर देखते हैं कैसे चलता है. और भी हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. I heard One more that thing, I had a suggestion. You know, this ration, na? So Right. you go to the. I used to go to the ration shop myself, you know, and they weigh out Okay. 1 kilo, 2 kilo, and give you. Why don't you have a sealed package of 2 kilo, and you know, say a household of 2 people will get 2 such wheat sacks and 1 such rice and 1 sugar. When they measure out this wheat and rice, na, that's when the cheating happens, you know. यू आर टोटली करेक्ट. That's the cheat. हाँ, तो इसी के लिए जो हमने निकाला था ना, बेसिकली होता क्या है कि जो आपको एफसीआई से राशन मिलता है, जो मैं कह रहा था कि राशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है. तो उसके बाद जो है ना उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन के भी है ना वो टर्म्स और कंडीशंस बनाई हुई हैं. तो अभी वो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ जो राशन है उसके अंदर इवेंचुअली हम यही करेंगे. इफ यू हैव अ वैलिड राशन कार्ड और राशन कार्ड के अंदर 4 मेंबर्स हैं, उन 4 मेंबर्स के हिसाब से जो उनका राशन बनता है तो वो राशन जो है वो पैक्ड होके सील होके आपके डोर स्टेप पे मिलेगा. तो इवेंचुअली जो आप कह रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो वो, लेकिन डोर स्टेप ऑफ राशन डिलीवरी में वो कवर हो जाता है. अभी उसका पायलट मेरे ख्याल इसी वीक में होना है. पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है. So talking about the Chandni Chowk, I heard that BJP is going around taking credit for this whole redevelopment project. They're saying that we did it. Is that happening? You know? पुरानी अभी- आदत है उनकी. They have taken the credit for Signature Bridge as well. or the people know who did it, right? लोगों को सब पता है. दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं. I think the next big project that we had in 2019 campaign was the Yamuna project, right? Redevelopment of Yamuna. Right. And that's going ahead, even though it's delayed. It was delayed. It is delayed because of different reasons. But It's what pretty we ambitious project, right? It is a redevelopment, right, making it is a walkways. big right. It is a big project. What we are doing in that project, उस project के अंदर भी ना बहुत सारी चीजें हैं. एक तो redesigning of the nearby locations है उसका, कि वो एक थोड़ा सा visitors friendly वो area को हम बना सके. Second, वो क्लीन होनी चाहिए. एक नजफगढ़ ड्रेन है जो इवेंचुअली उसको सबसे ज्यादा गंदा करती है, उसे यमुना को, दिल्ली में आने के बाद. तो हमारा वो प्लान है कि वो नजफगढ़ ड्रेन जो है वो डायरेक्टली एक एसटीपी में चले जाए. वहां से ट्रीट होके जब वो जाएगा तो वो उतना हार्मफुल नहीं होगा. 70 से 80% जो है वो प्यूरिफाई हो चुका होगा. थर्ड जो है, वी आर ट्राइंग टू जो वाटर लेवल है दिल्ली का वो बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं. तो वो भी यमुना के आसपास के एरिया में. तो बेसिकली व्हाट वी डू इज कि वहां पर हमने बहुत सारे यमुना के आसपास का जितना भी एरिया है वो रेत का एरिया है. तो वो वहां पर हमने वी हैव बहुत सारे हमने वहां पर होल्स किए हैं. तो वो जब बाढ़ आती है इन द रेनी सीजन तो वो पानी उसके अंदर आके भर जाता है. तो वो धीरे धीरे जब उसके अंदर वो अदरवाइज क्या होता है कि जब वो प्लेन सरफेस होगा, प्लेन सरफेस पे पानी आएगा और चला जाएगा. जब वो वहां पर होल होंगे उसके अंदर वो पानी 2 दिन 3 दिन स्टक करेगा, वो जाएगा नहीं. तो इवेंचुअली वो पानी जो है वो इवापोरेट नहीं होएगा, वो पानी के ग्राउंड के नीचे चला जाता है. तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्रोजेक्ट कि दिल्ली में जो है वो दिल्ली जो हमारी कोशिश ये है कि दिल्ली अभी जो है ना वो हरियाणा के ऊपर रिलाय करता है पानी के लिए, कि अगर वो लोग पानी रोक देंगे तो फिर दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा. हमारा मकसद ये है कि दिल्ली जो है वो सेल्फ सफिशिएंट अपने लिए पानी जनरेट कर पाए या रोक पाए
क्योंकि हर साल दिल्ली में बाढ़ आती है, कभी छोटे लेवल पे आती है, बड़े लेवल पे आती है, लेकिन आती है। यमुना फ्लड्स के जो एरिया है वहां पर तो डेफिनेटली आती है। तो यमुना फ्लड के जो एरिया है वहीं पे हमने वो बड़े बड़े होल्स किए हैं, और उसके रिजल्ट्स अभी वो पायलट प्रोजेक्ट उसका भी 2019 में शुरू हुआ था, उसके रिजल्ट्स भी बहुत एनकरेजिंग है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि आने वाली जनरेशन्स को ना, जो सभी को लगता है ये ग्लोबल प्रॉब्लम है पानी को लेकर, एटलीस्ट दिल्ली में हम कुछ हद तक उसके लिए लोगों को कोई रोड मैप दे पाए, ताकि इवेंचुअली दूसरे स्टेट्स या दूसरी कंट्रीज भी उस पे काम करके पानी का थोड़ा सा सिस्टम ठीक कर पाए। Great. Anybody else have a question for Abhishek? Yeah, Vishnu, this is Sajan. Hey, Sajan, go ahead. Can I ask? Yeah, go ahead, Yeah. please. Okay. Hey, Abhishek. So the question is, recently that central government cut short Delhi government's power, right? Now, I know that now LG will interfere in pretty much every policies that of Delhi government. But do you see this being a concern or issue for our upcoming MCD elections? Do you think BJP is playing some dirty game by cutting short and then somehow reduce Aam Aadmi Party's stance in MCD? उनको वही आता है, वो वही कर रहे हैं। हम काम करते हैं, काम के नाम पे वोट मांगते हैं, वो डिस्टर्बेंस करते हैं, डिस्टर्बेंस के नाम पे वोट मांगते हैं। तो उनको वही आता है, वो कर रहे हैं। अब 6 7 8 साल हमको भी हो चुके हैं उनसे लड़ते लड़ते, तो हमें भी पता है कि उन सिचुएशंस को टैकल कैसे करना है। बाकी लेमैन को पता है कि इवेंचुअली कौन सी गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है। तो प्रॉब्लम तो होगी काम में, दैट इज ट्रू, बट करा लेंगे। सीएम साहब में हमें भी भरोसा है। he has his own ways of tackling these things, तो करा लेंगे, कोई बात नहीं। 2 दिन डिले होगा, 4 दिन डिले होगा, 5 दिन होगा, लेकिन इवेंचुअली लड़ झगड़ के प्यार से मोहब्बत से हाथ जोड़ के पैर पकड़ के जैसे भी कराना पड़ेगा करा लेंगे। Abhishek, you're also the National Council member. I think you're one of the younger members of the National Council, and it's a young country, it's a young party. So Right. what happens in this National Council, and are you able to put across the issues of the youth? So what we do in National Council is स्टेट बाय स्टेट, वहाँ पर अलग अलग स्टेट से नेशनल काउंसिल्स के मेंबर आते हैं, वो अपनी एडवाइस लेके आते हैं व्हाट दे वांट टू डू इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। वो अपने साथ एक प्रोग्राम लेके आते हैं, दे हैव ए ओपिनियन कि आम आदमी पार्टी को भी नेशनल लेवल पे इस तरह से चलना चाहिए। दिल्ली के लिए भी वो कुछ कुछ सजेशंस लेके आते हैं, दिल्ली वालों के पास भी अदर स्टेट्स में कैसे हमको प्रोग्रेस करना चाहिए, बिकॉज वी हैव दैट एक्सपीरियंस because of being in the government and working in Delhi from the last 8 years. तो eventually वहाँ पर उस टाइम डिसाइड होता है कि भाई आपको आगे किस तरह से काम करना है, हाउ टू यू गो अहेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्शंस, बिकॉज लास्ट में तो आखिर में आके आपका एग्जाम तो इलेक्शंस ही है। तो आपको इलेक्शंस में जाके आपको किस तरह से, इलेक्शंस में जाना बहुत आसान है, लेकिन इलेक्शंस के लिए ग्राउंड तैयार करना, उसके लिए कैंडिडेट्स अच्छे ढूंढना, अच्छे फेसेस ढूंढना, वो टोटली डिफरेंट चीज है। और दूसरा, वहाँ के लोकल इश्यूज को उठाना बहुत जरूरी है। टिल द टाइम आप वहाँ के लोकल इश्यूज को नहीं उठाओगे, तब तक लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। ऐसे तो बहुत सारी पार्टीज है पूरे देश में, तो आप भी एक उनमें से बन के रह जाओगे। तो वी ऑल डिसाइड दैट प्लेटफॉर्म इज मेड फॉर कि हम अलग अलग स्टेट्स के लिए अगले 6 महीने का, ये 1 साल का एक प्रोग्राम बनाते हैं कि ये हमारे टास्क हैं, इसको हमको इस तरह से करना चाहिए। और दूसरे स्टेट से भी जो लोग आते हैं, सभी लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं कि हमको अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में या किसी और स्टेट में या दिल्ली में या आपकी गवर्नमेंट में या आपको गवर्नमेंट में ये स्कीम लेके आना चाहिए। तो वो लोग अपने आइडियाज लेके आते हैं। Abhishek, with this whole COVID scheme, this COVID epidemic, how much of our plans for these 4 years have been, the next 5 years have been impacted by the delays in all these projects? बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो डिले हो गए इवेंचुअली आफ्टर 2020 इलेक्शन, व्हेन वी गॉट इलेक्टेड इन February, तो वी हैव दैट लॉकडाउन फेज फ्रॉम March till it is
वी आर गोइंग बिट डाइशी राइट नाउ. तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले हो गए बिकॉज यू डोंट हैव टू मच ऑफ रिसोर्सेज, यू डोंट हैव टू मच ऑफ मनी बिकॉज दिल्ली इज अ यूटी. तो जो भी हमारे पास पैसा होता है वी हैव टू सेंड इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद हमको अपना शेयर मिलता है. और वो जो शेयर है वो भी बहुत कम है दिल्ली का. मतलब इफ यू गो बाय एन एग्जांपल, मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता हमको कितना मिलता है. 325 करोड़ दैट वी गॉट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और हम तकरीबन 1 लाख 1 लाख करोड़ के आसपास का हम उनको देते हैं टैक्स. तो वी गॉट वेरी लेस ऑफ द मॉनेटरी सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये कोविड होने के बाद व्हाट वी हैव डन इज कि दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, तो कोविड का इलाज जिसका भी जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में आएगा, कोविड का इलाज भी उन सभी का फ्री हुआ है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो. तो दैट इज क्वाइट अ बिग थिंग बिकॉज जो भी पेशेंट आएगा वो एटलीस्ट 14-15 डेज वो टिल द टाइम ही गेट्स हिज नेगेटिव रिपोर्ट वो वहाँ पर रहता है. तो देयर आर फ्यू इंजेक्शंस दैट कॉस्ट अराउंड 5,000 to 50,000. तो वो इंजेक्शंस जो है वो सभी को फ्री लगते हैं. तो इवेंचुअली गवर्नमेंट ने सारा पैसा ये राशनिंग में और रिलीफ्स में और हॉस्पिटल्स में लास्ट ईयर लगा दिया था. तो अभी फ्रॉम लास्ट 3 or 4 months दिल्ली गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए थे. अब आई डोंट नो हाउ द थिंग्स विल गो ऑन आफ्टर दीज numbers that are coming from the COVID side. Okay. देखते हैं, डिले तो होगा. Oh yeah. So Abhishek, you were a cricketer, as you told us earlier, and you played professionally. I think for both Delhi and for Indian Railways. Railways. So Right. my question is, what are the skills that you learned as a cricketer that you have been able to apply in politics? And do you see any parallels between the two? देयर आर मेनी थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज. जैसे मैंने आपको बोला कि इफ यू आर अ स्पोक्स पर्सन, तो अगर आपके पास कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो यू मस्ट नो हाउ टू डक इट. तो जैसे क्रिकेट में बाउंसर आती है तो हमारे यहाँ क्वेश्चंस आते हैं. तो हमको वो डक डक करना आना चाहिए. और दूसरी चीज क्या है कि क्रिकेट में भी आपके साथ जो चलता है वो है सेल्फ बिलीफ. और वी हैव द सुप्रीम एग्जांपल ऑफ सेल्फ बिलीव इज आवर सुप्रीम लीडर अरविंद केजरीवाल सर. तो उनके पास बिलीव था, सेल्फ बिलीव था, उनको लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ. रिजल्ट कुछ भी होगा, इट्स इट्स योर डेस्टिनी. पर एफर्ट्स आपको, हम क्रिकेट में भी डालते हैं, मैच जीते ना जीते कोशिश पूरी रहती थी. तो यहाँ पर भी हम मैच जीते ना जीते कोशिश पूरी रहती है. सेकंड चीज, ये सिर्फ क्रिकेट और पॉलिटिक्स की बात नहीं है. यू मस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू कि आप जिस भी, मतलब आपको अपने काम पे भरोसा होना चाहिए और फिर उसको करना चाहिए. कैसे भी करना है, जैसे भी करना है, वो आपको डिसाइड करना है. ज़्यादा रिजल्ट की वो आप परवाह नहीं करते हैं. तो वही. और थर्ड चीज जो मेरे को लगता है ना कि हमने जो सीखी है वो है स्पोर्ट्समैनशिप. when you working as an organization or a political party, or either you are in a cricket team, तो आपको स्पोर्ट्समैनशिप क्रिकेट की तो पता ही है. पॉलिटिक्स में भी यू हैव दैट ओडेसिटी कि if you are working in an organization, you have that option of raising your voice. But till the time the gates are open, the decision जब तक नहीं हुआ है तब तक you can raise your voice. After that, when the decision was made, the party line was the supreme. So that I think कि वो स्पोर्ट्समैनशिप वाली कैटेगरी में ही आती है कि आपको ना सुनना भी आना चाहिए. आप जरूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हो वो हर टाइम वही ठीक हो सकता है कि जो 4 जने सोच रहे हैं उनकी बात ठीक हो. तो ना सुनना भी आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए. That's interesting. That's a good answer. So were you a batsman or a bowler? I am an all-rounder. All-round, all right. बैट्समैन, बॉलर एंड फील्डर. आई एम इवेंचुअली, हाँ, मैं फील्डर सबसे अच्छा था. Oh, nice. Like बैटिंग बॉलिंग भी मेरी
उतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन बीइंग अ वेरी गुड फील्डर तो मेरे को टीम में रख लेते थे वो लोग. That's why you're probably good as a spokesman, because you make sure that no ball goes past you. I'm trying my best. Anybody I else have a think I question? think You I can think go. India lost an all-rounder, but the good thing is India got a good politician. That's right. अभी Before तो we बहुत लंबा चलना है. let Abhishek go, and anybody else have the final question? Yeah, I have one question, Vishnu. This is Jashwant. Hey, Jashwant. Hey, Abhishek, I mean, this is a simple question. You work very closely with Arvind Kejriwal, right? What is one thing that you Right. like about him? My questions are all like this. What Simple was the question. one thing I like about him? Yeah. What inspires you the most? His self-belief, I guess. His confidence. That is unmatchable. मतलब वो मैं बता रहा हूँ ना, जो मैं पीछे भी बोल रहा था ना, वो मैंने सिर्फ 10 सालों में जो सीखा है मैं वही बोल रहा हूँ. मतलब कोई इसमें प्रिपरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो जो अरविंद सर के आसपास रहने से, उनको ऑब्जर्व करने से जो भी सीखा है ना, वो बहुत ज्यादा ना, मतलब रिजल्ट की तो आपके फेवर वाले रिजल्ट की इच्छा सभी की होती है. ठीक है, यू वांट टू टॉप इन एवरी एग्जाम, बट उससे पहले जो आपका पीरियड होता है ना, तो आप उसको किस तरीके से लेके चलते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो अरविंद सर अगर किसी चीज को चूज कर लेते हैं कि ये करना है, तो वो उसके पीछे दिन और रात शिद्दत से लग जाते हैं. होगा क्या वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन ही वांट everybody to give his 100% because he is giving his 200% for that task. Nice. Do you remember any memories, like, any of the incidents that inspired you the most, or like, any of his words that caught your mind for the life? लाइंस तो मेरे को ऐसे नहीं याद, मतलब किस्से तो मेरे को याद आते, लेकिन इंसिडेंट्स हैं कई सारे. मतलब बहुत अच्छे इंसिडेंट नहीं है, लेकिन वो उस टाइम पे उस आदमी को बड़ा बनाता है. बिकॉज यू हैव सीन, मतलब जब भी रिलीज वगैरह होती है तो सीएम साहब के ऊपर कई सारे अटैक्स हुए हैं, आपने देखे होंगे. तो Yeah. जिस मतलब वो थोड़ा सा ना हम लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट सा फेज होता है. वी आर नॉन वायलेंट पीपल, बट इट डजेंट मीन कि हम लोगों को गुस्सा नहीं आता है, या हम लोग हाथ नहीं उठा सकते, या हम लोग वो काम नहीं कर सकते. हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा पावरफुल हो, तो वो 2 चांटे 4 चांटे या 4 पंचेस हमको ज्यादा मार दे, लेकिन एक तो हम भी मार सकते हैं. तो अरविंद सर की जो मेरे को सबसे इवेंचुअली अच्छी चीज लगी ना, कि उनके ऊपर इतने सारे अटैक्स हुए हैं फिजिकली भी, तो उसके बाद भी ना उन्होंने अपना कूल कभी भी नहीं खोया, कभी भी नहीं खोया. मतलब वो सीएम बनने से पहले चलो लेमन थे, उन पे अटैक हुए, बहुत ज्यादा चीजें आपके हाथ में नहीं होती, आप कुछ कर नहीं सकते. सीएम बनने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपना उस चीज पे वो चेंज नहीं किया. वो बोलते हैं ठीक है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं. कुछ लोगों को लगता है कि अगर यही पाथ है तो वो कर रहे हैं अपना, अब हम उनके रास्ते पे तो नहीं चल सकते, हमें अपना काम करना चाहिए. तो ये कुछ चीजें जो है ना उस अरविंद सर को ना उनसे अलग बनाती है. उनको थोड़ा सा, आप हो सकता है उनके इस ओपिनियन से एग्री करो या ना करो, लेकिन उनका तो ओपिनियन यही है कि ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं. तो ये इंसिडेंट जो है, ये मेरे लिए रहता है, मेरे को भी हमेशा याद रहता है. मेरे को भी गुस्सा थोड़ा सा कभी कभी जल्दी आता है. अब तो मैं, सभी के साथ ही होता है, एक ट्रिगर पॉइंट होता है, तो मेरा भी जब वो ट्रिगर पॉइंट आता है तो मेरे को भी लगता है कि भाई अब तो गड़बड़ है, ये तो नहीं होना चाहिए इस तरह से. तो ये सब इंसिडेंट जब मेरे को याद आते, तो फिर मेरे को फिर वो थोड़ा सा दिमाग जो है वो काम डाउन हो जाता है कि ठीक है, हमें अपना काम करना चाहिए, बाकी तो सब डेस्टिनी है. बहुत बढ़िया. Yeah, I just wanted to listen it. Thank you, Thanks. Abhishek, for the time. Thank you. So anybody, last question, Yeah, last chance. Vishnu, I Yes. would like to know more about the MCD elections in
from the perspective of Jamna Par people from Timarpur. और अभी काफी दिनों से दिलीप पांडे से बात नहीं हुई है, so say hello to him as well. मैं बोलूँगा, मेरे एरिया के वो एमएलए हैं और लकीली ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिनसे मैं 2012 में मिला था। दिलीप भाई ने ही मेरे को, मैंने उनको एक यूथ कॉन्क्लेव करके एक ऑर्गेनाइज हुआ था फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ कोई सा आंदोलन उस टाइम होने वाला था, अनशन होने वाला था, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए एक मीटिंग रखी गई थी यूथ कॉन्क्लेव करके। तो उसमें मैं गया था, उसमें दिलीप भाई वाज द फर्स्ट पर्सन जिनसे मैंने जाके, अब बहुत दिन मेरे को हो गए थे, मैं जाता था मीटिंग्स में, जो मेरे को बोलते थे मैं वो कर करा के आ जाता था। फिर मेरे को उस दिन फील हुआ कि मेरे को ना अपने एरिया में काम करना है, तो दिलीप भाई वाज द फर्स्ट पर्सन जिनके पास मैं गया था कि भैया मैं अभी 18 साल का ही हूँ, तो एज छोटी है लेकिन जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं है, तो आप मेरे को कोई काम बताओगे तो मैं करूँगा। तो फिर उन्होंने मेरे को काम बताया था कि भाई ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप 2-2 4-4 करके लोगों को जोड़ना है। तो दिलीप भाई वाज लाइक, मतलब पॉलिटिकली तो वो है ही बड़े भैया और वैसे भी मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं जरूर उनसे हेलो बोलूंगा आपका। और क्वेश्चन क्या था दिलीप भाई को लेकर? क्वेश्चन मैं भूल MCD. गया। उनको लेके हेलो बोलना था, और अब हमारा एमसीडी में क्या प्लान है, जमुना पार्क लोग कैसे देखते हैं एमसीडी इलेक्शन को, और कोई अच्छा स्लोगन आने वाला हो तो जरूर बताएं, जैसे अच्छे भी थे 5 साल लगे रहो केजरीवाल, ये काफी पॉपुलर हुआ था, तो एमसीडी। स्लोगन तो अभी कोई डिसाइड नहीं है, कोई आपने सोचा हो या बनाया हो तो जरूर भेजना, बहुत हेल्प हो जाएगी हमारी। स्लोगन में तो अभी काम नहीं करना शुरू किया है, या हो सकता है अभी नहीं किया होगा, अभी टाइम है हमारे पास 10-11 महीने, तो वो इवेंचुअली जब वो आप उस फेज में आते हो तो उस टाइम पे जो इश्यूज चल रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड जो है वो स्लोगन्स वगैरह बनते हैं। तो कोई आपके दिमाग में आया तो बताना। बाकी पूरी दिल्ली में ही अच्छा है, तिमारपुर में दिलीप भाई ने अच्छे से संभाल रखा है सब कुछ। उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट ज़्यादा है, उनके लिए डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इफ़ यू गो टू बुराड़ी, वहाँ पर जो एमएलए है वो 3 टाइम एमएलए, दिलीप भाई अभी फर्स्ट टाइम एमएलए बने हैं, और उनका जब से वो इलेक्शन जीते हैं उसके बाद से कोविड वाला भी फेज चल रहा है, तो पीपल हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम। लेकिन चीज़ें जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, उसके बावजूद वो काफ़ी एरियाज में काम हो रहा है, मैं तो वहीं रहता ही हूँ, तो काफ़ी एरियाज में काम हो रहा है, लोग खुश भी है। देखते हैं बाकी ये कोविड वाला कैसा रहता है। एमसीडी इलेक्शन अच्छा रहेगा, होपफुली सब अच्छा रहेगा। और आई थिंक दिल्ली में कभी ऐसा हुआ नहीं कि जिसकी असेंबली में गवर्नमेंट हो, जैसे वी आर रनिंग द दिल्ली गवर्नमेंट, उसी सेम पार्टी की एमसीडी में गवर्नमेंट हो, कभी ऐसा हुआ नहीं है दिल्ली के हिस्ट्री में। तो वी आर नोन फॉर क्रिएटिंग हिस्ट्री, और 2022 में भी हम होपफुली दिल्ली गवर्नमेंट तो हमारे पास है ही, एमसीडी में भी हम अपनी सरकार बनाएंगे। Also, there's जी if you get the center also, it'll be all three, right? Yes, That's yes, also, हाँ, not सेंटर आ all जाए three, तो फिर not all three. सेंटर आ जाए तो फिर तो कुछ और क्या ही चाहिए, फिर तो हम भी संन्यास ले लेंगे, फिर तो सर ही कर लेंगे जो करना है। Abhishek, I just wanted जी to tell you one thing. Here we have, very motivated volunteers. We not only the funds, but we also are willing to give time and effort. So if you have any such plans for any of the upcoming state elections, right, for the 3 states, so if you think you need some help from the volunteers, who can dedicate some time, we are here, and if you can work with us, we are here to help you and make some buzz around the world. मैं इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट होता तो जरूर आपसे कांटेक्ट करूंगा। 2017 में तो बहुत सारे लोग पंजाब इलेक्शंस में आए थे, बहुत सारे लोग आए थे अलग अलग कंट्रीज से वहाँ कैंपेन मैं भी करने, आया था यार, तो मैं गोवा आया था, मैं गोवा आया था एक महीने जी के लिए। मैं भी था गोवा में, हम आप जानते नहीं थे तो इस वजह से हो सकता है कि मिले नहीं हो। मैं भी 4 महीने रहा था वहाँ, 4 महीने मैंने गोवा बहुत में बढ़िया। बिताए थे। तो नेक्स्ट टाइम अभी जैसे जैसे इलेक्शन क्लोज आएंगे, तो अभी तो थोड़ा सा कोविड के चक्कर में ना पॉलिटिक्स भी इधर उधर हो गई है, अभी पता ही नहीं चलता कि किस टाइम क्या करना है क्या नहीं करना है। लास्ट मंथ तक हमारा कुछ और प्लान्स थे, अब वो कोविड के चक्कर में बहुत सारे प्लान्स जो है वो डिलेड हो जाएंगे,
या पोस्टपोन हो जाएंगे। तो अभी कैसे चलता है अभी देखते हैं, लेकिन आप लोगों की तो हेल्प चाहिए ही। वी आर अ फैमिली, और हमारे लिए तो सारे इलेक्शंस जो है वो डू और डाई वाले होते हैं। तो और 2022 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए, बिकॉज वी आर कंटेस्टिंग अराउंड 4-5 स्टेट असेंबली इलेक्शंस एज वेल एज दिल्ली म्युनिसिपल इलेक्शंस। तो सभी लग के करेंगे तो जीतेंगे पक्का। Yes, sir. Okay. So Abhishek, I'll leave the last question open form for you. Anything you want to tell us, or ask of us, or help you on anything, or anything you want to convey to us? I'll leave this time for you. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मैं बहुत छोटा सा वॉलंटियर हूँ, आप लोगों ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी। मेरा इस तरह का ये लाइव सेशन फर्स्ट टाइम है, बट आई थिंक ये लास्ट नहीं होगा। ठीक ठाक मैं भी स्पोक्स पर्सन बन जाऊंगा। तो बस यही है आप लोगों से। मैं दिल्ली में, आप लोग भी समझदार हैं, आप मतलब मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो दिल्ली में बहुत सारे चैलेंजेस है जो हम फेस कर रहे हैं। फंड्स को लेकर हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है। आम आदमी पार्टी है तो अगर आप सेटिंग वेटिंग कर लोगे इधर उधर तो आपको फंड्स की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको वो लेबर को 5,000 रुपये देने हैं और नीडी को फ्री इलेक्ट्रिसिटी और बच्चों को अच्छे स्कूल और हॉस्पिटल्स देने हैं, तो आप उन बिग कॉरपोरेट्स के लिए काम नहीं कर सकते। और जब तक आप बिग कॉरपोरेट्स के लिए काम नहीं करोगे तो आपको फंड्स की और मैन पावर की तो थोड़ी बहुत कमी रहती ही है। तो मेरे को वही फील होता है कि मैं दिल्ली में हूँ, मैं लकीली मैं दिल्ली में हूँ तो मैं ग्राउंड पे काम कर सकता हूँ। तो मैं ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ। आपके पास जो भी वेज हो इलेक्शन के टाइम आप आ सकें तो आप आए। एक एक लोग जो यहाँ पर आएंगे जिस भी इलेक्शन में जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो भी फंड्स आप इकट्ठा करके पार्टी की हेल्प जिस तरह से भी पहले भी कर चुके हैं तो वो आगे भी जारी रखेंगे तो बहुत हेल्प हो जाती है, बहुत हेल्प हो जाती है। बिकॉज कांग्रेस टोटली डिफरेंट पार्टी थी, बीजेपी टोटली डिफरेंट पार्टी है। बीजेपी भी नहीं, ये जो मोदी एरा वाला जो टाइम चल रहा है ये टोटली डिफरेंट है। दे गो मतलब बहुत ही ज्यादा पावर के साथ ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं। मैन पावर भी बहुत ज्यादा लगाते हैं, मसल पावर भी बहुत ज्यादा लगाते हैं, पैसा तो अंधा पैसा लगाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं। मतलब हम तो सारे लोग मिलके भी कुछ पता नहीं उनके 10% भी अगर कर पाए तो आई डोंट थिंक सो कि वो जिस तरह से लगाते हैं। तो मेरा बस लास्ट में यही है कि आम आदमी पार्टी इज अ ड्रीम फॉर मेनी पीपल। बहुत सारे लोगों के लिए सपना है, बहुत सारे लोगों के लिए उम्मीद है। तो मेरे को लगता है कि जितना भी टाइम हमको मिलता है होपफुली हम सीएम साहब को पीएम बना सके, तो तब तक वो लड़ाई जारी रहेगी। तो जिस भी वे में मॉनिटरी फिजिकली और पीछे हमारे बहुत सारे कैंपेन्स भी चलते थे जिसमें आप लोग वहाँ से हमारे दिल्ली के वोटर्स को कॉल करते थे कि जी आपके यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, मैं LA से बोल रहा हूँ, मैं US से बोल रहा हूँ, मैं UK से बोल रहा हूँ और अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग तो आप इनको वोट दीजिए। इस तरह के बहुत सारे कैंपेन शुरू करती है पार्टी। तो मेरे को लगता है कि आप लोग वहाँ से जो भी कर पाए आपको करना चाहिए। लड़ाई बहुत बड़ी है, गवर्नमेंट बनाना पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज़ है। जॉब ढूंढ के जॉब करना, अपनी लाइफ सेट कर लेना बहुत इजी है अ, उसके कंपैरिजन में। तो एक बड़ा सपना लेके चल रही है पार्टी, अरविंद जी का बहुत बड़ा सपना है, हम लोगों का, आप लोगों का, सबका बहुत बड़ा सपना है। तो मेरे को लगता है कि जिस भी वे में हम आम आदमी पार्टी की, अरविंद सर की और सभी लोगों की एक दूसरे की हेल्प कर पाए हमको करनी चाहिए। बस बाकी आप लोगों को सब पता ही है, आप लोग पुराने लोग हैं सब। Thank you so much, Abhishek. It's a treat, absolute delight to have you on this call. I really enjoyed our interaction. I think everybody on this call also enjoyed it. So thanks Thank you so everybody much. for joining us on this Sunday and giving us your time. Have a great rest of the day and have a good rest of the weekend. Bye.